भारत में करोड़ों आदिवासी निवास करते हैं जिनकी धार्मिक परंपरा, पहचान और आस्था का सरकार के द्वारा उनके मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है। क्योंकि सेंसस जनगणना कॉलम में जैसे अन्य धर्मों के लिए कॉलम दिया गया है, आदिवासी जो प्रकृति के पुजारी होते हैं उनके धार्मिक आस्था परंपरा उनके लिए कोई स्थान नहीं दिया गया है। एक तरफ तो सरकार जंगली जानवर, बाघ, शेरों की गिनती करती है, लेकिन आदिवासियों की धार्मिक पहचान जो प्रकृति के पुजारी है उनकी गणना नहीं करती है। इससे ज्यादा विडंबना क्या हो सकती है। इसलिए आपके माध्यम से देश के सर्वोच्च पंचायत में मैं आसन से निवेदन करता हूं कि आदिवासियों की धार्मिक पहचान, उनकी अस्मिता की रक्षार्थ जनगणना कॉलम में सरना धर्म कोड अंकित की जाए। आपने मुझे मौका दिया, मैं पहली बार झारखंड लोहरदगा से नवनिर्वाचित हुआ हूं। आसन का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं कि पिछले 5 वर्ष के अंदर 18,922 हेक्टर वन भूमि 179 कंपनियों को दी गई है। आज देश पर्यावरण से जूझ रहा है। आज देश में प्रदूषण काफ़ी हद तक पहुंच रहा है। हम पेड़ पौधे लगाने की बात कर रहे हैं, लेकिन वन विभाग की भूमि प्राइवेट कंपनियों को खनन के लिए दिया गया है। ये बड़े दुख की बात है और इससे सबसे ज़्यादा अगर प्रभावित हुआ है तो आदिवासी समुदाय प्रभावित हुआ है। ये जो आंकड़ा आया है 18,922 जो हेक्टर ज़मीन है उसमें से 16,490 हेक्टर सिर्फ 4 राज्यों की है। इसमें झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, और उसमें भी हम हिस्सा देखते हैं तो अधिकतर 90% आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र से प्रभावित हुआ है। माननीय सभापति महोदय, हम देखते हैं कि जो आदिवासी समुदाय जंगल में रहता है उस पेड़ पौधों को भगवान के रूप में मानता है। अगर उसकी पत्तियां और छोटी टहनियां भी अगर उसको अपने जीवन में उपयोग के लिए अगर लेता है तो वन विभाग दिक्कत करता है। लेकिन हम सिर्फ 5 वर्ष के अंदर ही 18,000 से अधिक हेक्टर भूमि अगर प्राइवेट कंपनियों को दे रहे हैं, इससे आदिवासी समुदाय परेशान हुआ है। और मेरे विशेषकर बांसवाड़ा के अंदर केलामेला और दाता जो वन भूमि ज्यादा हो गया। मैं एक लास्ट कहना चाहूँगा, मेरे प्रतापगढ़ जिले के अंदर बांसवाड़ा जो क्षेत्र आ रहा है संसदीय क्षेत्र, उसके अंदर केलामेला और दाता जहाँ पर आदिवासी समुदाय बैठा हुआ है, लेकिन केंद्र सरकार ने परमिशन दी है। इसमें कहीं न कहीं मैं चाहूँगा इसकी जांच कर इसको रुकवाया जाए। कि फतेहपुर लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभाएं, 13 ब्लॉक हैं और नहरें हैं। बिजली की आपूर्ति नहीं हो रही है। पता नहीं किन कारणों से आज से कुछ साल पहले विद्युत बराबर आती थी। माननीय अखिलेश यादव जी के ज़माने में पूरी बिजली किसानों को मिलती थी। इस समय विद्युत आपूर्ति न होने की वजह से वहाँ किसानों की धान की फसल, गन्ने की फसल या जितनी भी फसलें हैं जिनको जल चाहिए, वो फसलों का भारी नुकसान हो रहा है। मानो मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूँ कि फतेहपुर लोकसभा क्षेत्र को, जो बुंदेलखंड से लगा हुआ क्षेत्र है, बुंदेलखंड भी सूखे से प्रभावित है। मानो मैं यही कहना चाहता हूँ कि फतेहपुर लोकसभा क्षेत्र को सूखा घोषित करके किसानों की मदद की जाए। दिल्ली शहर आज एक बहुत बड़ी समस्या से जूझ रहा है, जिसमें ट्रैफिक जैम की बहुत बड़ी दिक्कत है। मैं जिस क्षेत्र से आती हूँ वो शहरी और ग्रामीण क्षेत्र का एक कॉम्बिनेशन है और इसका आखिरी गांव ढासा बॉर्डर है जो हरियाणा से लगता है। दिल्ली में जॉब करने के लिए बहुत से लोग बादली झज्जर क्षेत्र से आते हैं और ढासा गांव से भी आते हैं। अभी तक दिल्ली में जो मेट्रो है मेरे क्षेत्र में, उसका आखिरी स्टेशन नजफगढ़ में है। लेकिन मैं जो हमारे कंसर्न मंत्री जी हैं उनसे मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि इस क्षेत्र को अगर ढासा गांव तक नजफगढ़ को जोड़ दिया जाए मेट्रो से और नांगलोई तक जोड़ दिया जाए तो पश्चिमी दिल्ली की और हरियाणा जो कंसर्न लोग आते हैं उनको बहुत बड़ी राहत होगी। तो आदरणीय मंत्री महोदय जी से मेरा निवेदन है कि वो इस बात को अपने ध्यान में रखें। और एक अध्यक्षा जी, मैं आपके माध्यम से दिल्ली की स्थिति के ऊपर ये कहना चाहती हूँ कि मोनो रेल एक ऐसा कॉन्सेप्ट है
जो कि कम स्थान में हमें सुविधा दे सकता है। और ये दिल्ली के हमारे सभी हम 7 सांसद हैं, सबकी आपस की जब बात हुई है तो सभी के क्षेत्रों में ट्रैफिक जैम की समस्या है। तो आपके माध्यम से मैं ये प्रार्थना करना चाहती हूँ कंसर्न मंत्री जी से कि वो मोनो रेल के कॉन्सेप्ट को दिल्ली में इंट्रोड्यूस करें, क्योंकि दिल्ली सरकार इस विषय को बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है और दिल्ली की जनता बहुत भुगत रही है।